I hope that you are studying very well. Dear students, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी यूनिट्स क्या है, ये सबसे रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक भेज दूंगा, उस पर आप जाके उसके पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाके आल्सो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट दैट मीन्स हम लोग आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रीडिंग क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम लोगों का पॉइंट होगा, दैट मीन्स हेडिंग होगा। दैट मीन्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ऐसे पॉइंट पे करना है जो क्या हो, जो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सिस करे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ two charges, the combination of two opposite charges placed at a distance, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स दो चार्ज लेते हैं हम लोग और दो चार्ज को एक फिक्स डिस्टेंस पे हम लोग रख देते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसे हम लोग क्या ले रहे हैं, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड दैट मींस दिस इज जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट साइन अपोजिट होता है, अपोजिट साइन होता है, इसीलिए हम लोग दोनों चार्जेस को अपोजिट चार्जेस कह सकते हैं। तो दोनों चार्जेस की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। दैट मींस ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू। अदरवाइज फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोकूलम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, -1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, तभी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अब इसे जिस डिस्टेंस पे हम लोग फिक्स करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। तो इसका लेंथ हम लोग मोस्टली हम लोग कैलकुलेट क्या कंसीडर करते हैं, 2L कंसीडर करते हैं। इसका जो डाइपोल का लेंथ होगा वो क्या होगा, 2L होगा। और 2L क्यों कंसीडर करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता भी दिया है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट कैलकुलेट करना है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटर से बना इक्वेटोरियल। इक्वेटर दैट मींस वो लाइन जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो वो एक्सिस कोई भी लोग ले देते हैं, ये मान लीजिए क्या होगा, इसका इक्वेटोरियल लाइन होगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, L, और इसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, L। तो दोनों पार्ट क्या हो गए, Ln हो गए, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लीजिए मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पीछे कुछ टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। सुपरपोजिशन लॉ किसका किसका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होता है। और ये होता क्या है एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। तो ये जो पॉइंट P चार्ज हमने लिया है, ये प्लस क्यू के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा और माइनस क्यू की भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ये पॉइंट P दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू होगी और कुछ ना कुछ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू होगी। तो दैट मीन दोनों के थ्रू, इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो दैट मीन अब क्या होगा उन दोनों का, क्या दोनों सम आएंगे, दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्या होगा हम लोग देखते हैं। एक्चुअली हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कभी भी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जब होती हैं तो ज्यादातर हम लोग उसका क्या करते हैं, एडिशन होते हैं, अगर वो वेक्टर टाइप के हैं तो। आपको समझ में आया होगा, नहीं 11th में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वेक्टर टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों देखो, अब इसके थ्रू मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे मैं दिखा सकता हूं, ये है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, हम लोग कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा जानते हैं, तो सुपरपोजिशन लॉ लगेगा। और सुपरपोजिशन लॉ क्या कहता है कि टोटल जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये दोनों के थ्रू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होगी। तो दैट मीन मान लीजिए हम लोग प्लस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये उसकी डायरेक्शन क्या कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये डायरेक्शन है, उसको हम मान लेते हैं, उसका नाम मान लेते हैं EQ, E प्लस क्यू मान ले, या तो E1 कंसीडर कर लेते, E1 कंसीडर कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाई प्लस क्यू चार्ज E1। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज, कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर होती है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और माइनस निगेटिव चार्ज के लिए हम लोगों ने देखा था, अगर मान लीजिए कोई निगेटिव चार्ज है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बट उसका डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट होगी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो बनेगी वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। दैट से हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये कितना हो गया, E1 हो गया, ये कितना हो गया, E1 हो गया, ठीक है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब इसी के बीच में रिजल्टेंट हमेशा जो आता है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट हमेशा जो आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के बिटवीन में ही होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, E होगा। और इसे हम लोग EQ मैं लिख लेता हूं क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो EQ की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको समझ गया होगा कि हमको E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये E2 हो गया और उससे हमको EQ की वैल्यू लाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये पॉइंट P जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से A डिस्टेंस पर है, या X डिस्टेंस पे कंसीडर कर लेते हैं, X डिस्टेंस पे है, X सेंटीमीटर या X मीटर की डिस्टेंस पे है पॉइंट P से। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाली लेंथ कितनी L और ये वाली लेंथ कितनी X। हमको फाइंड आउट कर क्या करना है, हमको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, इसको A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिए। हमको PB चाहिए। PB किस लिए चाहिए, PB हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम कभी भी अगर मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमको चार्ज से और उस पॉइंट के बिटवीन का गैप पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए उसके बीच का। तो दैट मींस हमको ये क्या चाहिए, PB चाहिए, मतलब यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है ये चाहिए। और तो दो, अब यहाँ पे देखेंगे, और इसके लिए अगर मान लीजिए E2 कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमको क्या चाहिए, PA चाहिए। तो PA और PB की वैल्यू हम लोग फटाफट यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे एंगल मान हम लोग कंसीडर कर लें थीटा। ये क्या है एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल P और इसको वो कंसीडर कर लेते हैं POB से, फ्रॉम ट्रायंगल POB। तो दैट इज ट्रायंगल हम लोग ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो PA इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम PB इक्वल टू वी कैन राइट एज अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो दैट इज PB इक्वल टू वी कैन राइट एज PO दैट इज x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। और यही सेम वैल्यू क्या होगी, इसकी भी होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम ट्रायंगल है। दैट से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये देखो जो एंगल यहाँ पर थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी थीटा भी बनेगा। इन दोनों यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स हमको वैल्यू क्या चाहिए, E1 चाहिए हमको। E1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और जिसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, E1। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, चार्ज कितना हमारा प्लस क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू हो गई। और E2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, E2 दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों की क्वांटिटी सेम होगी बट केवल साइन अपोजिट है। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां भी कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों की क्या होगी, क्वांटिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है, और दोनों के चार्जेस सेम है, और उसके साथ साथ में दोनों की जो है वो मैग्नीट्यूड से और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू आएगी सेम आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखो तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल E1 और E2 दोनों एंगल, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया था, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो अगर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगी तो उसके दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। दो कंपोनेंट, दैट इज एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे देखो E1 और E2 क्या है, E1 और E2 देखो, ध्यान से देखो आप, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जाएगा, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, E1 sin थीटा लिखेंगे, और E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा। तो दोनों E1 sin थीटा क्या है, इसका E1 का वर्टिकल कंपोनेंट है, और E2 sin थीटा क्या है, E2 का वर्टिकल कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, और अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, दोनों डायरेक्शन सेम आएगी, तो सेम दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो E1 E2 वैल्यू सेम आ रही है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। दैट मींस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देखेंगे तो E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग कर लीजिए, इसके बाद मैं साफ करके आगे लिखता हूं। तो यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू आ गई। दैट इज अगर हम लोग टोटल अगर E इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करेंगे, टोटल E इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा आपका, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर आएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों को वैल्यू रख दो फटाक से आप, इन दोनों को वैल्यू रखेंगे, E1 और E2 वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, और cos थीटा भी सेम है। दैट मींस क्या आंसर आ जाएगा इसका 2, और कितना हो जाएगा आपका E1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना है Q अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा cos थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा हम लोगों को। cos थीटा देखो इस ट्रायंगल से लोग cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर l, तो बेस के लिए आप लोग क्या लिख देंगे l लिख दिया हमने, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस कितना है l स्क्वायर। जहां cos थीटा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दैट मींस यहां पर मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पास कर रहा हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग l डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम लोग, अब यहां देखो ऊपर क्या हो जाएगा कि Q इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या इसकी पावर क्या है 1 है, और ये क्या है अगर अंदर घटाएंगे तो चाहे हम लोग x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर लिखें और चाहे x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 लिखें, बात बराबर है, अंदर क्या लिखते हैं पावर 1/2 लिखते हैं। दैट मींस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो इसकी पावर, अब देखो दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड हो जाएगी तो दैट मींस 1 प्लस 1/2 पावर है, यहाँ पावर 1 है यहाँ 1/2 है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। दैट मींस का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखो अब ध्यान से देखिए इस फार्मूले को, डेरिवेशन को जो हमारा एक्सप्रेशन मिला है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा 2QL, तो 2QL दैट मींस कुछ होता था 2QL, हम लोग कुछ फाइंड आउट किए, कोई फार्मूला है, हाँ फार्मूला है, व्हाट इज 2QL, P इज इक्वल टू 2QL, तो व्हाट इज P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं P से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू EQ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये आपका डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा l स्क्वायर की पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा फार्मूला डेराइव हो गया। इस फार्मूले की हेल्प से क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे केस ले लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट एक ही केस लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब x का डिस्टेंस है, x बहुत छोटा भी हो सकता है बहुत ज्यादा भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, छोटे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज हम लोग लेंगे कंडीशन लेंगे व्हेन x इज मोर ग्रेटर देन l, अदरवाइज x इज ग्रेटर देन l, x की वैल्यू जब l से ज्यादा होगी, डेफिनेटली ज्यादा हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है हम लोग कम से कम पॉसिबल रखते, ज्यादा नहीं रखते। अब ये x की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, तो x की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फार्मूले में देखो इसका स्क्वायर लिया गया है, तो अगर हम लोग x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन l स्क्वायर हो जाएगा। अगर x इज ग्रेटर देन l है तो x स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन l स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैं x इक्वल टू कंसीडर करता हूं 5 मीटर, ओके, l इक्वल टू मैं कंसीडर करता हूं 1 मीटर, ओके, x स्क्वायर बिकम्स 25 एंड l स्क्वायर बिकम्स 1। अब देखो आप ये ग्रेटर देन था, तो स्क्वायर करने और ज्यादा ग्रेटर देन हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब जीरो कंसीडर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, 0 कंसीडर कर लेंगे हम लोग, तो P अपान कितना हो जाएगा, P अपान, तो ये 0 हो गया तो सब प्लेस हट गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, पावर बची है ना, l स्क्वायर 0 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी गेट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये दूर पॉइंट की बहुत ज्यादा पॉइंट दूर है तो इसका फार्मूला यूज करेंगे, अगर पास में तो इसका फार्मूला यूज करेंगे। और ये हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के थ्रू इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया हो गया। थैंक यू।